विश्वविद्यालय में सीनेट की तैयारी, विश्वविद्यालय के गाल पर तमाचा। विश्वविद्यालय एक बार शिक्षा के नाम पर सीनेट का बैठक नहीं कर सका। ये बैठक मात्र बजट पास करने के विद्यालय के पदाधिकारियों पर तौहीन लाता हूँ जो कहते हैं कि सीनेट सिंडिकेट को भव्य रूप से मनाया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी। अरे शर्म आनी चाहिए वैसे पदाधिकारियों को। अगर थोड़ी भी शर्म अगर उन लोगों के अंदर है तो छात्र लिखित आश्वासन दिया था कि गर्ल्स हॉस्टल शुरू होगा, 7 साल बाद वो शुरू नहीं होगा। मैं वो लव लेटर लेकर के विश्वविद्यालय की अगर हैसियत है पदाधिकारी की तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे कॉलेज शिक्षा पर वो श्वेत पत्र जारी करके दिखाएं। मधेपुरा के भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था और वर्षों से वादा पे वादा करने के बाद भी पहल नहीं करने के विरोध में मंगलवार को विश्वविद्यालय मुखद्वार पर एआईएसएफ और एआईवाईएफ ने संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। मौके पर एआईएसएफ के बीएनएमयू प्रभारी हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बीएनएमयू में भ्रष्टाचार और वर्षों से वादा खिलाफी का सिलसिला चरम पर है। वादा खिलाफी का आलम यह है कि 7 साल बाद भी गर्ल्स हॉस्टल शुरू नहीं हुआ और 10 दिन की जगह 1 साल बाद भी बीएड जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आना इसका उदाहरण मात्र है। छात्र नेता राठौड़ ने विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें छात्र हित की अनदेखी की गई है। वाम छात्र एवं युवा संगठन इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से छात्र हित में निराश किया है, इसलिए यह आंदोलन धीरे धीरे और तेज होगा। वहीं एआईवाईएफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंभू क्रांति ने कहा कि ये दुखद है कि स्थापना के 3 दशक पूरा कर चुके बीएनएमयू में अभी तक एकेडमिक कैलेंडर मूर्त रूप से लागू नहीं हो सका और न ही छात्र हित में सफल प्रशासनिक माहौल बना पाया गया। विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा शास्त्र विभाग में शिक्षकों की बहाली को लेकर हुए इंटरव्यू के अगले दिन सूची जारी करने की जगह 20 दिन बाद भी सूची नहीं देने से धांधली की चर्चा सच साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद भी निःशुल्क गर्ल्स व SC/ST एजुकेशन को लागू करने की बात लगातार करने के बाद भी नामांकन में अलग अलग मद में शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा यह आंदोलन एक बार फिर विश्वविद्यालय की अराजकता के खिलाफ शंखनाद होगा जो लगातार उग्र होता जाएगा। उन्होंने कहा कि दुखद है कि उच्च शिक्षा के सर्वोच्च परिसर में भी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च कमेटी सीनेट व सिंडिकेट के जहां पूर्व के फैसलों का पालन नहीं हुआ, वहीं वर्तमान में कई सदस्यों का मुखर होकर कुव्यवस्था का विरोध करना कई सवालों को जन्म देता है। हकीकत यह है कि अब सिर्फ जुमलेबाजी का दौर आ गया है, जमीन पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। मधेपुरा से अमित कुमार अंशु की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय में सीनेट की तैयारी, विश्वविद्यालय के गाल पर तमाचा है। 3 दशक को पूरा करने वाला विश्वविद्यालय ऐसा कोई चीज़ नहीं बना सका कि जिस पर गर्व किया जा सके कि हमारे 3 दशक का सफर है। विश्वविद्यालय एक बार शिक्षा के नाम पर सीनेट का बैठक नहीं कर सका। ये बैठक मात्र बजट पास करने के लिए है। हम सीनेट सिंडिकेट की बैठक को शुभकामना देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सीनेट की पहली बैठक से दूसरी बैठक के बीच में 1 साल का सफर पार हो गया है। हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि पिछले सीनेट के बैठक में जो निर्णय लिए गए उस निर्णय को पूरा नहीं किया गया। आखिर इस सीनेट की बैठक में क्या दिखाया जाएगा, क्या वो फैसला पूरा हुआ? आप खुद भी जानते हैं, पेपर और विभिन्न चैनलों के माध्यम से बात आई कि पिछले सीनेट की मीटिंग में जो है बीएड जांच कमेटी बनी थी जिसको 10 दिन में रिपोर्ट देना था। 1 साल उसका पूरा हो गया, रिपोर्ट नहीं आया। हम 10 तारीख को उस डिसीजन के बरसी मनाने जा रहे हैं। यहाँ भोज हम देंगे, बरसी मनाएंगे जांच कमेटी का कि आखिर 10 दिन में रिपोर्ट देने वाली जांच कमेटी 1 साल में रिपोर्ट नहीं दे पाई। विश्वविद्यालय में कुछ भी सही नहीं है। सीनेट सिंडिकेट के जो सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं चापलूस हो गए हैं, वो छात्र हित में वकालत नहीं करते हैं। मैं वैसे सदस्यों को सलाम करता हूँ जिन्होंने कि विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ जाने का काम किया है। और ये कल मैं देखा कुछ सीनेट सिंडिकेट सदस्य मिलने गए और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो चल रहा है सही नहीं चल रहा है। मैं वैसे सदस्यों को सलाम करता हूं जो मुखर होकर सोशल मीडिया और प्रेस में बोल रहे हैं कि विश्वविद्यालय में सही नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर मुखर होने की जरूरत है और मैं ऐलान करता हूँ कि एक तरफ सीनेट सिंडिकेट का बैठक चलेगा, दूसरी तरफ भारत के पहले छात्र संगठन एआईएसएफ और पहले युवा संगठन एआईवाईएफ का आंदोलन भी तेज होगा। मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि भगत और चेगुवेरा के विचारों पर चलने वाला ये संगठन विश्वविद्यालय जो मौका तलाश रहा है कि संगठन के आंदोलन में कुछ निकाल करके इन लोगों को फंसाएंगे, हम वो मौका नहीं देंगे। हम गांधी के 150वीं जयंती को सलाम करते हुए गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय को मौका नहीं देंगे, लेकिन उसकी हालत पतली कर देंगे और ये साबित करेंगे कि विश्वविद्यालय बिल्कुल छात्र हित में काम नहीं कर रहा है। हर्षवर्धन सिंह राठौड़। मुद्दा ये है कि जैसे 7 साल पहले वादा किया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो गर्ल्स को छात्रावास के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, वादा तो वादा ही बन के रह गया, अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। उसके बाद ये भी वादा किया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो SC/ST छात्राओं को जो है फी नहीं लिया जाएगा।
कई मनमानी तरीके से फी लिया जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये सबके सभी छात्र 15 में ही कहा गया था कि छात्रा के लिए हॉस्टल खोल दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। AISF AIYF कई कार्यक्रम किया इस बीच में, उसके बावजूद भी आश्वासन मिला था कि इसी 21 में कि ये इसको जो है तो हम लोग चालू कर देंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन धक्का पर चलने वाली है, कई बार धक्का दिए, धक्का के बावजूद भी नहीं। ऐसा नहीं लगता हो विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि लगता है छात्र सब ऐसे कार्यक्रम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग इस परीक्षा के बाद AISF AIYF चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग अंत में चरणबद्ध आंदोलन के बाद अंत में उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। तो उसका मुझे कोई परवाह नहीं है, लाठी चले या डंडा चले, केस मुकदमा होगा, उसका परवाह नहीं करेंगे। जब तक विश्वविद्यालय का व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगा तब तक AISF AIYF आंदोलन करता रहेगा। शंभू क्रांति AIYF राष्ट्रीय परिषद आपने देखा होगा कि हम लोग 1 साल से संघर्षरत हैं। B.Ed मामले में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, हम लोगों ने उस मुद्दों को गंभीरता से लिया और उठाया भी। उस पर जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी को 10 दिनों में रिपोर्ट देनी थी, पिछले 1 सालों में रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल के सवाल पे हम लोगों ने कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक सब दिन जो है विश्वविद्यालय का जो है ये दोहरी नीति रवैया रहा है कि छात्रों को गर्ल्स हॉस्टल आज तक मुहैया नहीं करा पाई है। तीसरी है कि हम लोगों को SC ST और गर्ल्स को फ्री एजुकेशन की बात को लेकर के हम लोगों ने लगातार मुहिम चलाया है, लेकिन इस पर विश्वविद्यालय खड़ा नहीं उतर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है विश्वविद्यालय जो है मतलब अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है विश्वविद्यालय के ऊपर, और ये कहीं से छात्र हित में काम करने की विश्वविद्यालय तैयार नहीं है।